बैगन चोर की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के महल के पास सब्जी का बागान था। राजा के महल की सब्जियां इसी बागान से जाती थी। राजा को बैंगन बहुत पसंद था। राजा ने नए किस्म की प्रजाति का बैंगन अपने बागान में लगवाया। जब बैंगन की फसल आई तब राजा ने सोचा कि बैंगन का भरता और बाटी का खाना रखा जाए, जिसमें महल के सभी मंत्री, सैनिक और कर्मचारी शामिल होंगे। रसोइयों ने बड़े जतन से बैंगन का भरता और बाटी बनाई। खाना बहुत स्वादिष्ट था। राजा सहित महल के सभी लोगों ने जी भरकर बैंगन भरता और बाटी का मजा लिया। राजा का एक प्रिय मंत्री था। उसे भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। उसने कुछ खाना अपने घर के लिए भी रख लिया। मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसने खाना अपनी पत्नी को भी चखाया। मंत्री की पत्नी को भी बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। खाना खत्म हो गया किंतु उसका जी नहीं भरा। मंत्री की पत्नी ने मंत्री से कहा, मुझे बैंगन भरता और बाटी बहुत पसंद आए। मुझे राजा के महल के यही बैंगन ला देना, तो मैं भी भरता बना लूंगी और हम जी भरकर बैंगन का भरता और बाटी खाएंगे। मंत्री को पता था कि राजा को बैंगन बहुत पसंद हैं, और अगर कोई महल से बैंगन की चोरी करता है तो राजा उसे कठोर सजा देगा। मंत्री बोला, भगवान, ये राजा के बागान के बैंगन हैं। इन्हें जो भी तोड़ता है राजा उसे कठोर से कठोर दंड देता है। किंतु मंत्री की पत्नी को बैंगन का भरता और बाटी इतने पसंद आए कि वह मंत्री की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने धमकी दी कि अगर उसे राजा के महल के बैंगन नहीं मिले तो वह हमेशा के लिए मायके चली जाएगी। मंत्री को अपनी पत्नी के क्रोध के आगे राजा का क्रोध सहना ज्यादा आसान लगा। मंत्री ने तय कर लिया कि वह राजा का दंड सह लेगा, किंतु पत्नी को राजा के बागान से बैंगन लाकर देगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मंत्री राजा के महल पहुंचा और बागान का मुआयना करने लगा। मौका पाते ही मंत्री ने कुछ बैंगन तोड़कर रख लिए और घर आकर पत्नी को दे दिए। मंत्री की पत्नी बहुत खुश हुई और शाम होते ही उसने बैंगन का भरता और बाटी बनाई। बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों ने जी भरकर खाना खाया। मंत्री की पत्नी बोली, हमने तो खाना खा लिया, किंतु हमारा बेटा छत पर सो रहा है और वह भी भूखा है। उसे भी स्वादिष्ट बैंगन का भरता और बाटी खिलानी है। मंत्री बोला, अगर हमने अपने बेटे को बैंगन का भरता खिला दिया तो ये बात राजा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता और वह सब सच बतला देगा। मंत्री के बार बार मना करने पर भी उसकी पत्नी नहीं मानी। मजबूरन मंत्री अपने बेटे को जगाने छत पर गया और उसके चालाक दिमाग में एक युक्ति सूझी। मंत्री छत पर पानी ले गया और अपने बेटे के ऊपर पानी इस तरह से डाला मानो बरसात हो रही है। मंत्री ने अपने लड़के को जगाया और बोला, बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है, अंदर चलो। मंत्री अपने बेटे को लेकर नीचे चला गया और उसके कपड़े बदलकर बैंगन का भरता और बाटी खिलाई। खाना लड़के को भी बहुत स्वादिष्ट लगा। दूसरे दिन राजा को ये बात पता लगी कि कोई उसके महल के बैंगन चोरी कर ले गया। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को चोर को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पता साजी करी तो पता लगा कि सुबह मंत्री जी बागान में आए थे। ये बात राजा को बतलाई गई और राजा ने मंत्री को बुलावा भेजा। मंत्री जी समझ गए कि राजा को उस पर शक है। मंत्री राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने महल के बैंगन चोरी किए हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके बागान से बैंगन चोरी कर सकूं। राजा को पता था कि मंत्री का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया और पूछा, बेटा, कल तुम्हारे घर में खाने में क्या बना था? मंत्री के बेटे ने बतला दिया।
कि कल रात उनके घर बैंगन का भरता और बाटी बनी थी। लड़के की बात सुनकर सभी को यकीन हो गया कि मंत्री ने ही बैंगन चोरी किए हैं और अब उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा मंत्री से बोला, मंत्री जी, कल सुबह आप बागान गए और आपके बेटे की बातों से यह सिद्ध हो गया कि आपने ही बैंगन चोरी किए हैं। मंत्री बोला, महाराज इससे पूछिए कल रात मौसम कैसा था। राजा को कुछ अजीब लगा, किंतु उसने मंत्री के बेटे से कल रात के मौसम के बारे में पूछा। मंत्री का बेटा बोला, महाराज, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। राजा बोला, कल रात में मौसम खुला हुआ था और बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। तभी मंत्री बोला, महाराज, यही तो मैं आपसे बतलाना चाह रहा था। दरअसल परसों जब मैं महल से बैंगन भरता और बाटी खा कर गया था, तब मैंने यह बात अपने घर में बतलाई और बतलाया कि बैंगन का भरता और बाटी बहुत स्वादिष्ट थे। तभी से बालक बैंगन का भरता मांगता हुआ सो गया और सपने में कुछ भी बड़बड़ा रहा था और बैंगन भरता और बरसात होने की बात कर रहा है। राजा ने ये जानते हुए कि मंत्री ही बैंगन चोर है, मंत्री को छोड़ दिया और मंत्री की बुद्धिमानी का कायल हो गया। शिक्षा, बुद्धि से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको बैंगन चोर की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।